हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है भैया। आप ये स्टडी मंत्र वाले नोट्स हैं, इनको कंप्लीट करेंगे भाई। चलो ठीक है, इसके अंदर पहला चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं भाई, हरियाणा की भौगोलिक संरचना। ठीक है, इसके अंदर देखो भाई क्या क्या है। इसके अंदर दे रखा है भाई हरियाणा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल सबको पता होगा भाई, 44,212। ठीक है, आगे देखो भाई, हरियाणा के कुल क्षेत्रफल, ये कहने का मतलब है हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो अब इन्हें 1.34% मिला हुआ है। ठीक है भाई, राज्यों के क्षेत्रफल में हरियाणा की रैंक कितनी है? अपनी भाई है ना 20वीं रैंक है। ठीक है, राज्यों के क्षेत्र में पूछे तो दौड़ो भाई, राज्यों में अपनी 20वीं रैंक है। ठीक है, अगर राज्यों का पूछे, और अगर यूटी मिला के पूछे ना तो अपनी 21वीं है। ठीक है भाई, देख लेना। आज़ादी के समय, आज़ादी मतलब कहने का मतलब है जो जो अपना ये नहीं आया था भाषा के आधार पर बनाने वाला राज्य आयोग, उसके द्वारा बनाए गए पहले कितने थे भाई? 14 राज्य हुए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, उसके देखो ये 1956 में घोषित किए गए थे भाई। ठीक है, जो 1953 में जो आयोग बनाया गया था, राज्य आयोग। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था भाई? भाषा के आधार पर सबसे पहले बना था भाई आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसकी लोकसभा की सीट कितनी है भाई? 24 है। आगे देखो भाई, इसके अंदर ट्रिक है भाई, 25 साल का राजा अंधा है, या कोई ट्रिक ना है भाई, देख लेना। क्षेत्रफल कितना है भाई? 32,000। देखो क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। ये भारत का क्षेत्रफल है, याद कर लेना भाई। कितना है? 32,87,263। ठीक है, 32,87,263 याद कर लेना भाई। 32 वैसे याद कर लेना, 87 आपके घर में किसी का नंबर होगा, अगस्त स्टार्ट होता होगा, वो याद कर लेना। 263 वैसे कर लेना भाई, कुछ भी करके कर लेना भाई। पूरे विश्व का भारत को कितना एरिया मिला हुआ है भाई? ओवरऑल जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को आप इन कितना एरिया मिला हुआ है? आप इन भाई 2.4% एरिया मिला हुआ है। ठीक है, ओवरऑल जितनी पृथ्वी पर जगह है ना, उसका आप इन 2.4% हिस्सा मिला हुआ है। और उस 2.4% हिस्से में से भी अपने हरियाणा को कितना मिला हुआ है? 1.34%। ठीक है, 2.4 का 1.34%, देखो कितना कम हो गया। ठीक है, जैसे 100, चल छोड़ ना। पूरे संसार में भारत के क्षेत्रफल की रैंक कितनी है भाई? भारत का रैंक कितनी है भाई? अपनी है 7वीं। ठीक है, अपना तो पहला है ना, 6 और बड़े हैं भाई। सबसे बड़ा कौन सा है? देखो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है भाई रूस। ठीक है, सबसे बड़ा है रूस। रूस के बाद में क्या है भाई? कनाडा। ठीक है, कनाडा के बाद में है चीन। ठीक है, चीन के बाद में है दक्षिण अमेरिका, ना उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, फिर है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के बाद में फिर अपना आ गया भाई भारत। ठीक है, भारत के बाद में आ गया अर्जेंटीना। ऐसे हैं भाई, ये याद कर लेना। हो गया पूरा पेज कंप्लीट। नेक्स्ट निकाल लेते हैं भाई। इसके अंदर देखो भाई, भारत यूके बोल रहा है। देखो भारत का बारे में दे रखा है, हरियाणा का कोई जिक्र करना है। भारत की सतली सीमा, कहने का मतलब है जो भारत की सतली सीमा है ना, वो कितनी है भाई? ठीक है, वो है अपनी 15,200। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और भारत की जलीय सीमा कितनी है? वह है अपनी भाई, देखो टोटल है अपनी 75,200 सीमा है, जो भारत को बार बार लाग गए है। ठीक है, अपने भारत की, लेकिन उसके अंदर जो है ना 75,115 है ना, ये अपनी है भाई स्थलीय, वो जो जलीय सीमा नहीं होती है, तटीय बोलते हैं जिसको। ठीक है, वो अपनी 75,115। लेकिन ये 75,115 वो जब है जब अंडोमान निकोबार के द्वीप समूह वाली है ना, जो भारत के मुख्य एरिया से अलग द्वीप है, अलग से द्वीप वाला है, सबको जोड़ के है। अगर पूछे ना आपसे अकेली, जैसे ये अपना पूरा भारत है। ठीक है भाई, भारत का मैप कैसे बनाऊं, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, ये जैसे अपना भारत हो गया भाई। ठीक है, इस टाइप से हो गया। ठीक है, तो इसकी जो ये बाहर वाली सीमा है ना, अगर ये पूछे ना तब है। ठीक है, ये यहाँ तक ये समुद्री वाली पूछे, वो आपको करना है 6100। ठीक है भाई, ये तो ओवरऑल, ओवरऑल तटीय सीमा है भाई। इसके अंदर है ना सारे अपने अंडोमान निकोबार वाले द्वीप समूह, जो अलग अलग बंगाल की खाड़ी में, और ये लक्षद्वीप वाला है, ये साइड है अरब सागर में है, उनकी सीमा ऐड करके है भाई 7500। अगर बात के अकेली मुख्य भूमि से पूछे ना तो वो 6100 है भाई। ठीक है, चल ठीक है, चल सॉरी भाई, टाइम लग गया। सबसे लंबी जलीय सीमा कौन सी है भाई? सबसे लंबी जलीय सीमा किसकी लग है भाई? गुजरात की। ठीक है, सबसे छोटी जलीय सीमा किसकी लग है? गोवा की। और सबसे, आपसे पूछे ना सबसे लंबा, या वो बोल दो आप बीच बोल दो, जिसको बीच बोलते हैं, सबसे लंबा बीच कौन सा है भाई? वो है अपना चेन्नई का। ठीक है, चेन्नई का कौन सा पड़ता है भाई? चेन्नई का है वो मरीना बीच। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। तमिलनाडु चेन्नई है ना, चेन्नई के अंदर मरीना बीच है भाई, उसकी वो सबसे लंबा उसकी रेखा लगती है, तटीय सीमा लगती है। आगे देखो, सतलज सीमा के साथ लगते सात से
7 देशों से लगती है, ठीक है। अपनी सतली सीमा कितने देशों से लगती है? 7 तक लगती है भाई। देखो किस किस तक लगती है। देखो अपनी लगती है बंगाल से, बंगाल से भाई सबसे ज़्यादा लगती है, कितनी, 4096 किलोमीटर, 3। और चीन, चीन के साथ अपनी मैकमोहन रेखा भाई, ठीक है। चीन के साथ कौन सी रेखा है अपनी? मैकमोहन रेखा है। और चीन के साथ अपना कितना एरिया लगता है भाई? चीन के साथ अपना एरिया लगता है भाई शायद, चीन के साथ भाई अपना कितना है, 3388 है कि या 3288 ऐसा कुछ है, देख लेना भाई, ठीक है। भारत के साथ अपनी लगती है भाई कितनी, 2333, ठीक है। भारत के पाकिस्तान के साथ अपनी, और नेपाल के साथ लग गया है भाई अपनी 1752, ठीक है। और भूटान के साथ लग गया है अपनी 699, म्यांमार के साथ लग गया है अपनी 1600। ये भाई चीन वाला थोड़ा डाउट है, इसको देख लेना भाई, 3388 है या 3288 है, ठीक है। ऐसे ही कुछ समथिंग है, ठीक है। ये बचपन में भी ये कर लिया है, ऐसा कुछ सौदा कौन भाई, मेरे तो समझ तो बाहर हो है कि नहीं, आप देख लेना आपने सही लगे तो। अफगानिस्तान के साथ भाई अपनी सबसे छोटी सीमा लग है कितनी, 108 किलोमीटर की, ठीक है। भारत, ये जो ना डूरंड लाइन बोलते हैं जो, वो डूरंड लाइन पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच होती थी, ठीक है। लेकिन अब ये भारत और पाकिस्तान के बीच है भाई, ठीक है, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान बन गया अलग। और ये डूरंड लाइन तो भाई 1894 के अंदर निकाली गई थी, ठीक है। इस वजह से ये अब भारत पाकिस्तान के बीच होगी है डूरंड लाइन, समझ सकते हो। देखो भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ होगी, ठीक है। मैकमोहन चाइना के बीच होगी, इंपॉर्टेंट है भाई, ये देख लेना, ज़्यादा टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है भाई। अपनी सतली सीमा 7 देशों के साथ लगती है भाई। ये इस देश देख लेना भाई, देखो बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा, हरियाणा की सीमा 5 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। अपनी सीमा है ना, 5 राज्य तो लगे है और 2 केंद्र शासित प्रदेश तो लगे। एक तो अपनी लगे है भाई चंडीगढ़ तय, और एक लगे है अपनी दिल्ली तय, ठीक है। और 5 राज्यों से लगती है भाई अपनी। 5 राज्यों से किस किस तक लगती है भाई अपनी? देखो एक तो यूपी तो लग गया है भाई, ठीक है, यूपी तो लग गया है, फिर पंजाब तो लग गया है अपनी, फिर हिमाचल तो लग गया है, ठीक है अपनी। और फिर अपनी इस साइड ना आ जाओ भाई, हम नीचे राजस्थान तो लग गए हैं, ठीक है। और ऊपर लग गया है उत्तराखंड के, हो गए ना भाई 5। आगे देखो यूके को है भाई उत्तरी बिंदु। देखो यो हरियाणा का मैप, एक टाइप का आप मैप समझो इसने, ठीक है। यो आ गया मैप। तो अपना जो ऊपरी उत्तरी बिंदु है ना, जो सब ऊपर वाला है पंचकुला वाला, उसके अंदर अपना हरियाणा का जो लास्ट गांव है ना, वो है भाई शाहपुर, ठीक है। और ये दे रखा है 300, ये अपनी या डिस्टेंस है। आप है ना पंचकुला से और नीचे मेवात तक जाओगे ना, तो उसके बीच में आपने कितने किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी? आपने चलानी पड़ेगी 363, ठीक है। और आप है ना अपने सिरसा तय और इस साइड ना आओगे ना यमुनानगर तक, ठीक है, सिरसा तक यमुनानगर तक आओगे ना, तो आपने 350 चलाना पड़ेगा, ठीक है भाई, याद कर लेना। तो ऊपर ऊपर तो अपना शाहपुर पंचकुला के अंदर, ठीक है, शाहपुर पंचकुला। और इस साइड आओगे ना अपना चोटा लगाम है, इस साइड है ताजेवाड़ा, और दक्षिणी में है भाई दोहा मेवात का ही, ठीक है, सबसे नीचे वाला है दोहा मेवात, ठीक है। इस पेज के अंदर भाई इतना ही है, बस नेक्स्ट पेज निकाल देते हैं। इसके अंदर है भारत सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य। देखो सबसे बड़ा राज्य किसका, कौन सा है भाई? सबसे बड़ा है अपना भाई राजस्थान, ठीक है। कितना है भाई? 34 22 69 किलोमीटर, ठीक है, 34 22 69। और अपना है भाई गोवा, कितना है? 3701, ठीक है भाई, याद कर लेना। देखो अपना अपना जींद का है 2700, 2700 की तो कुछ है भाई, ठीक है। तो उससे भाई 10 एक ऊपर कर लियो भाई, 100 एक ऊपर कर लियो। और राजस्थान का याद कर लो भाई, राजस्थान का 34 22 70 कर लो भाई इसने, ठीक है, 34 22 70। अपना देखो 4000 44 212, देखो कितना कितना ज़्यादा अपना देखो। अपने कल 5000 भी ना हरियो, 34 लाख, 3 लाख है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख। और ये देखो आगे क्या दे रखा है भाई, सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला। सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? सिरसा, ठीक है, कितना है? 42 77। और सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई? यो अपना फरीदाबाद, कितना है? 741, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई, 42 77 741, इंपॉर्टेंट है, ये डाटा भी याद कर लेना भाई, 741 और 42 77 इंपॉर्टेंट है। आगे देखो भारत के 6 बड़े देश के बोलना चाहो हो। अच्छा वो मैंने आप तो पहला बता दिया ना, वही है भारत तो पहला जो देश बड़े हैं ना, वो देखो एक तो रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है भाई। देखो पहला रूस है, फिर कनाडा है, कनाडा, कनाडा के बाद में चीन आना चाहिए भाई, ठीक है, चीन। और फिर आना चाहिए साउथ साउथ अफ्रीका ना, दक्षिण अमेरिका।
और फिर वो दूसरा अमेरिका, उत्तर अमेरिका, और फिर ब्राज़ील, और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई, कर लेना ये, मतलब एक दो बार देखोगे ना हो जाएंगे। देखो रूस, पहला तो सबसे बड़ा है रूस, फिर है भाई कनाडा, ठीक है, और फिर है यूएसए। ठीक है, वो दक्षिणी और जो उत्तरी है ना, वो उनमें आते हैं भाई। जो अपने वो नहीं होते हैं, जो महाद्वीप बोलते हैं जिसको, जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उस हिसाब से है भाई। वो अलग वाला है, मैं अलग सोच रहा था। ठीक है, ये रूस, कनाडा, यूएसए, चौथा पाओ चीन, फिर आओ ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में आओ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में आओ इंडिया, इंडिया के बाद में आओ अर्जेंटीना। आगे देखो भाई, यूके दे दिया भाई। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश अपना कड़ा पड़ा है भाई, अपना पड़ा है उत्तर में। ठीक है, चंडीगढ़ उत्तर में पड़ा है भाई अपना। ठीक है, उत्तराखंड है वो भी उत्तर में पड़ा है भाई। इसके साथ अपनी सीमा लगा है भाई 11 किलोमीटर की, सबसे छोटी सीमा। और पंजाब पड़ा है अपना पश्चिम में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पड़ा है अपना पूर्व में। दिल्ली है भाई, दिल्ली भी अपने दक्षिणी दक्षिणी पूर्व में पड़ा है। और राजस्थान है भाई अपना, यो पड़ा है भाई दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, इसके साथ अपनी सबसे लंबी सीमा लगा भाई, कितनी लगा हुआ है, 1262 भी आ जाए है, कभी ऑप्शन में 1265 भी आ जाए है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना भाई। हरियाणा में ट्राई सिटी किसको बोलते हैं भाई? ट्राई सिटी इनको बोला जाता है, एक तो मोहाली है भाई, एक चंडीगढ़ और एक पंचकुला। ठीक है, इनको ट्राई सिटी बोला जाता है, मोहाली। ठीक है, देखो इस टाइप से हैं ये, जैसे ये चंडीगढ़ हो गया बीच में। ठीक है, आप यूरन जाओगे तो अपना पंचकुला पहला आओ है। ठीक है, और पंजाब वाले आओगे ना तो उनका मोहाली बीच में आओ है, तो इस वजह से इनको ट्राई सिटी बोलना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं, इस पेज के अंदर इतना ही था। रखा है इसमें राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले 7 जिले। अपने भाई राजस्थान के साथ है ना, अपनी सीमा कितने बनाओ, अपने बनाओ हो भाई राजस्थान के साथ 6, और राजस्थान वाले कितने बनाओ अपने के लिए, राजस्थान वाले भी 7 मिलने हैं भाई अपने के लिए मेरे हिसाब से। देखो आगे देख खेलेंगे इसके अंदर। ट्रिक राजस्थान की SBPRF फार्म, अरे छोड़ दो ना, फार्म फुरमान था। वैसे देख लो, देखो उधर साइड में अपना सिरसा लग गया है भाई, भैणी अपना लग गया है, नीना भाई फतेहाबाद लग गया है। ठीक है, रिवाड़ी लग गया है भाई, महेंद्रगढ़ लग गया है, मेवात लग गया है, हिसार लग गया है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, आगे देखो पंजाब के साथ बनाने वाले, पंजाब के साथ हाँ, अपने पंजाब के साथ भी अपने 7 लग गए हैं भाई। ठीक है, फतेहाबाद देखो राजस्थान का भी लागत था और पंजाब का भी लागत है। कैथल, सिरसा, सिरसा भाई अपना राजस्थान का भी लागत था और अपना पंजाब का भी लागत है। ठीक है, पंचकुला पंजाब का लागत है, कुरुक्षेत्र, जींद, ठीक है, और अम्बाड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। इसके अंदर देखो 2 जिले इसे आए थे, सिरसा, फतेहाबाद, जो कि अपने पंजाब का लागत है भाई, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ अपने 3 लागत है भाई। ठीक है, ये देखो एक तो अपना पंचकुला लगा है हिमाचल के ऊपर। ठीक है, एक लगा है भाई अपना अम्बाड़ा की थोड़ी सीमा, और एक लगा है अपने यमुनानगर की। ठीक है भाई, अपने है ना इसके हिमाचल प्रदेश के साथ कितनी सीमा लगती है, 3 की सीमा लगती है भाई। ठीक है, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाड़ा की थोड़ी लाग जो है। आगे देखो भाई, यूपी के साथ सीमा बनाने वाले 6 जिले। अपने भाई यूपी के साथ 6 बनाओ हैं। देखो राजस्थान के साथ कितने थे, 7, पंजाब के साथ कितने थे, 7, लेकिन यूपी के साथ कितने हैं, 6। ठीक है भाई, यूपी के साथ में देखो कौन कौन से बनाओ हैं। सबसे पहले तो आप चलो भाई यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर, यमुनानगर तो आप नीचे उतर आओ, नीचे उतर के आओगे तो आप आओगे करनाल। ठीक है, करनाल तो फिर आप नीचे उतर आओ, करनाल तो और नीचे उतरोगे तब आओगे पानीपत। ठीक है, पानीपत तो थोड़ा नीचे उतरोगे तब आओगे सोनीपत, ये साइड में उतर रहे यहाँ पे। सोनीपत तो नीचे उतरोगे फिर आओगे फरीदाबाद, और फरीदाबाद तक लगेगी पलवल। ठीक है, अपना मेवात में उतना लगता भाई इसके टच में, यूपी का कदे मेवात कर दो आप। ठीक है, पानीपत सोनीपत दोनों हो गए, करनाल लग है। ठीक है, और ऊपर यमुनानगर लगा है, एक फरीदाबाद कर लियो और एक पलवल कर लियो। ठीक है, नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं, इस पेज के अंदर इतना ही रखा है भाई, बाकी काफ़ी कम दे रखा है भाई। अपने भी 7 लगे हैं, राजस्थान के भी 7 लगे हैं, ऐसे ये भी देना चाहिए इसके अंदर। ये देखो भाई, हरियाणा के 4 जिले जिनकी सीमा दिल्ली के साथ लगती है। दिल्ली के साथ लगने वाले कौन कौन से हैं भाई? देखो एक तो अपना कर लेना भाई आप गुड़गांव, देख सबको याद होगा। ठीक है, एक तो आप कर लेना गुड़गांव। ठीक है भाई, और दूसरा आप कर लेना भाई झज्जर। ठीक है, दूसरा क्या कर लेना, झज्जर। और एक कर लेना भाई आप सोनीपत। ठीक है, एक करके कर लेना सोनीपत। और भाई आगे एक कर लेना आप फरीदाबाद, फरीदाबाद की भी थोड़ी सीमा लगती है भाई। ठीक है, फरीदाबाद। और एक देखो, एक तो गुड़गांव हो गया,
ठीक है, गुड़गांव हो गया, और एक आपने झज्जर कर लिया, ठीक है, एक आपने सोनीपत कर लिया, ठीक है, एक फरीदाबाद कर लिया, ठीक है, इन चारों की लग गए हैं तो चार आपने कर लिए। देखो गुड़गांव की सबको याद होगी, 2010 में पहली बार मेट्रो आई थी, ठीक है भाई। गुड़गांव में कद आई थी मेट्रो? 2010 में। दिल्ली में कद आई थी? 2000 में। स्टार्ट कद हुई थी? 2002 में। ठीक है, मुंबई में कद आई थी? मुंबई में तो यार 2014 में आई है, मुंबई में लेट आई थी भाई, ठीक है। और अपने कलकत्ता में कितनी आई थी? कलकत्ता में आई थी भाई अपनी 1984 85 में आई थी भाई, 82 84 84 85 देख लेना, ये थोड़ा माइंड आउट है भाई। और अपने भाई मेट्रो कड़ा कड़ा चल रहा है भाई, मेट्रो अपना लखनऊ में भी चल रहा है, जयपुर में भी चल रहा है, और अपना भाई एक जगह और है भाई, उड़े भी चल रहा है, ठीक है। लखनऊ जयपुर एक जगह और है, वो मेरे याद को नहीं भाई। डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा की भौगोलिक संरचना को 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। डॉक्टर जसवीर स्पेशल पूछे ना तो 8 भागों में है, वैसे भाई 6 भागों में है, ठीक है। देखो एक तो है शिवालिक वाला अपना एक ऊपर एरिया, एक है गिरिवाद, ठीक है, जहाँ शिवालिक के पहाड़ खत्म हो गए, आड़ पहाड़ खत्म हो गया, तो ऊपर तक जो रोड आ कौन पड़ी जाओ है, और वो दूर दूर तक जाई जाओ है, तो वो जो एरिया बना है ना, उसने कहा है गिरिपाद, ठीक है। देखो ऊपर तक पहाड़ गिर गया, गिरी का मतलब गिर गया, और पाड़ गिरिपाद कर रखा है, पहाड़ का मतलब पाद, ये थोड़ा पंसेशन में वो कर रखा है, ठीक है। एक है जलोढ़ मैदान भाई, किसी पुराने टाइम पर भाई, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पर ये नदियाँ बहती थी सरस्वती वगैरह, तो इसलिए इसको जलोढ़ मैदान का नाम भी दिया गया है। और एक है बाढ़ का मैदान, ठीक है भाई, क्योंकि देखो सिंधु सभ्यता सारी खत्म हुई हो बाढ़ की वजह तो हुई है, तो अपना बाढ़ का मैदान भी है, क्योंकि अपना राखी गढ़ी सभ्यता थी, ठीक है। एक है अपना बालू युक्त टिब्बे, अपना भाई और राजस्थान का लगा हिसार वाला एरिया, बयानी वाला एरिया, ठीक है। एक है तरंगित मैदान, ये वही है भाई बाड़ू वाला एरिया वाला, ठीक है, तरंगित मैदान। एक है अरावली नीचे वाला, इनसे अपना अरावली लग गया भाई गुड़गांव कर महेंद्रगढ़ खरड़ का, ठीक है। एक है अनकाई दलदल, यो अपना दलदल लग गया भाई सिरसा में, अनकाई दलदल पूछना आपसे कड़ा है, यो पड़ा है अपना सिरसा में, क्योंकि वहाँ पर धरती थोड़ी ही नीची पड़ा है, वहाँ पर यो जो घग्गर नदी नहीं निकलती है, घग्गर बरसाती नदी, उसकी वजह से यहाँ पर अनकाई दलदल हो जाता है। डॉक्टर जसवीर की पुस्तक का नाम क्या है? एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी और हरियाणा, ठीक है। उनकी डॉक्टर जसवीर की पुस्तक का क्या नाम है? एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, ठीक है भाई। आगे देखो गिरिपादीय मैदान सबसे उपजाऊ है, ठीक है भाई, सबसे उपजाऊ होते हैं भाई गिरिपादी मैदान, ठीक है। देखो इतने ऊपर ऊपर तो वो पहाड़ आए छोटे छोटे कंकर, ठीक है, उसकी वो सबसे उपजाऊ होता है भाई। जलोढ़ मैदान सबसे बड़ा बाग है, ठीक है। आप हरियाणा के अंदर पूछे ना तो जलोढ़ मैदान का बाग सबसे ऊंचा है, ज़्यादा बाग है। और अनकाई दलदल सबसे छोटा बाग सिरसा के अंदर है भाई, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ भाई के दे रखे इसमें सबसे ज़्यादा पंचकुला, आपसे पूछे ना शिवालिक की पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा गढ़ है तो वो है पंचकुला के अंदर, ठीक है। और ये दे रखा है भाई पंचकुला कद बना था, पंचकुला बना था भाई 15 अगस्त 1995 को, देखो ठीक है, सबको याद होगा 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बना था। उत्तर पूर्व में स्थित है पंचकुला, के बारे में दे रखा है भाई उत्तर पूर्व में, इसका कुल क्षेत्रफल का 1.67, ये अपने शिवालिक के बारे में दे रखा है भाई, ठीक है। जो हरियाणा के अंदर जितना क्षेत्रफल है ना कितना 44,212, ठीक है, उसका भी है ना 44,212 का 1.67% अपना भाई शिवालिक ले रहा है, ठीक है। शिवालिक कितना ले रहा है? 1.67, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। शिवालिक 1.66 कर लेना है ना यार, 1.66 शिवालिक ले रहा है। यहाँ पर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो चोटी 1514 मीटर है भाई, जो है करो चोटी पूछे ना, हरियाणा की सबसे लंबी चोटी भाई हो, कहने का मतलब है सबसे ऊंची पहाड़ी है भैया, कड़ा है भैया अपनी पंचकुला में पड़ा है भाई शिवालिक में, ठीक है। इसकी ऊंचाई पूछे ना आपसे कि कितनी है? 1514 मीटर, ठीक है भाई। इस साइड और देख लें कि सिस्टम है भाई। शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, ठीक है भाई। आपसे पूछे ना शिवालिक किसका हिस्सा है? शिवालिक है ना हिमालय का हिस्सा है भाई, ठीक है। अरे कहने का मतलब ये देखो, चल छोड़ जियोग्राफी की बात क्यों इसके अंदर ऐड करी, एक हिमाद्री हो है, एक हिमालय हो है, ठीक है, एक वर्ध हिमालय हो है, और सबसे नीचा हो फिर शिवालिक, यो हिमालय हो है, तो हिमालय का एक छोटा और सूक्ष्म रूप है शिवालिक। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है भाई, सबसे ऊंची चोटी पूछे ना आपकी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। वो कहाँ पर पड़ती है? वो भी अपने इसमें है, वो कौन सा में? हिमालय वाला एरिया है ना, इसके अंदर आती है भाई सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 होना चाहिए, कितना कर रखा है? हाँ 8,848 है, देखो पॉइंट आग गए हो, 8 पॉइंट आग कर रखे हैं, ठीक है। ये भाई 1953 में नेपी गई थी, बाकी 2000 यो दो 1999 2000 में भी नेपी गई थी, जब भी ये इतनी आई थी भाई।
और अब 2021-22 में निपटी गई है, तब भी ये इतनी आई है, बस 50 बोला गया है, 8,850 हो गई है, लेकिन कन्फर्म अभी माना नहीं है किसी ने। ठीक है भाई, ये जो 1953 में ये इतना दर्ज किया गया था पहली बार। ठीक है, ये वो गए थे ना, ये कौन थे भाई, तेंजिंग नॉर्वे, ठीक है, और एडम हिलेरी। तेंजिंग नॉर्वे था ना, ये तो भाई है ना अपना, तेंजिंग नॉर्वे तो था अपना न्यूजीलैंड का, ठीक है, और एडम हिलेरी था नहीं, ये नॉर्वे का था भाई। ठीक है, तेंजिंग नॉर्वे, तेंजिंग नॉर्वे भाई देख लेना एक बार भाई, थोड़ा माइंड थाट हुआ है। नॉर्वे का यो था कि यो अंडमान हिलेरी था, यो था भाई नॉर्वे का, देख लेना भाई थोड़ा। ठीक है, पहली बार 1953 में हो गया। ठीक है, ये न्यूजीलैंड का, एक न्यूजीलैंड का था, एक इनमें भाई नॉर्वे का था, इतना मैंने पता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज निकाल देते हैं भाई। भाई क्या है, यहाँ से हरियाणा की 4 प्रमुख नदियाँ निकलती, कड़त निकलती हैं भाई, शिवाल लिखते हैं। ठीक है, मैं रस की 4 घूंट पी गया, 4 घूंट पी के मरे गया तो नहीं, इसी से ट्रिक बना रखी है भाई, पता। देखो मारकंडा, देखो आपसे पूछा ना मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अपनी भाई शिवालिक वाले एरिया तो निकले है। ठीक है, एक अपनी है भाई गग्गर, ठीक है, और एक है अपनी टांगरी, और एक है अपनी सरस्वती। ठीक है, निकलती थी, या भी भाई कौन सी भी ना निकलती है। ठीक है, या गग्गर है ना, या भी बरसाती है, बारिश बुरिश आओ ना जिदिया चल रहा है भाई। ठीक है, देख लेना भाई। देखो एक तो है मारकंडा नदी, ठीक है, मारकंडा नदी है ना, जिसका पुराना नाम क्या होता था, अरुणा। ठीक है, और ये अम्बाड़ा से प्रवेश करती है। ठीक है, करता प्रवेश करा भाई अपने अम्बाड़ा तक प्रवेश करा भाई, अपना कालका वाला एरिया है ना, वहाँ से ये मारकंडा नदी प्रवेश करती है। और फिर देखो ये है सरस्वती नदी। ठीक है, ये भाई अपना यमुनानगर का आदि बद्री से प्रवेश करे। ठीक है, फिर है भाई अपनी गग्गर, गग्गर करता प्रवेश कर है भाई, गग्गर अपने प्रवेश कर है पंचकुला तक, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। और यह है भाई टांगरी नदी प्रवेश कर है या अम्बाड़ा तक। ठीक है, टांगरी नदी करता प्रवेश कर है, अम्बाड़ा तक प्रवेश कर है, और सारी शिवालिक तक लिखना है भाई। ठीक है, आगे देखो हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हरियाणा की सबसे लंबी नदी यह है भाई यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी सबसे लंबी नदी है, कितनी है भाई, 320 किलोमीटर, कितनी है, 320 किलोमीटर। और कुल लंबाई कितनी है भाई, कुल लंबाई का कहने का मतलब है, देखो 320 की तो ये है खुद है बड़ी, लेकिन इसके अंदर से छोटी 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 नहरें बांट दी गई हैं। अगर उनकी सबकी लंबाई देखें ना, पानी कहाँ कितनी दूरी तक पहुँच रहा है, तो वो है भाई टोटल ओवरऑल 1376, लगभग 1400 कर लियो भाई, 1376 है इसकी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील, नील नदी। ठीक है भाई, और आगे देखो, और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी है, वह चाइना वाली है भाई। ठीक है, आगे देखो, हरियाणा की सबसे छोटी नदी, हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन है भाई, थापना, 11 किलोमीटर की है, ये यमुनानगर में है भैया। ठीक है, हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है भाई, यह है थापना। ठीक है, थापना, याद कर लेना भाई, अपना थप्पड़, थप्पड़ माने का है। ठीक है, 11 किलोमीटर की, यमुनानगर में है भाई। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है भाई, यह है भाई, यह है भाई अखरी, अखरी राजस्थान में है भैया, पहली बार सुनी है अखरी नदी। ठीक है, गिरिपादी मैदान कड़े हैं, गिरिपादी मैदान पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर में, क्योंकि देखो शिवालिक आड़े तो लगा है, जरा शिवालिक लगे उड़े पाओगी यार। ठीक है, पंचकुला, अम्बाड़ा, अम्बाड़ा, और यह 45 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये टोटल भाई शिवालिक का एरिया कितना है भाई, 45 किलोमीटर तक पहाड़ आ जाए ऊपर तो उछल उछल के। ठीक है, कितना किलोमीटर तक, 45 किलोमीटर तक, सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है। आगे देखो जलोढ़ मैदान, इसके दो भाग हैं, भांगर व खादर। ठीक है, भांगर भाग कौन सा हो गया, जो हवा के द्वारा या नदियों के द्वारा दूर तेज पानी की देखो एकदम बाढ़ आ जाओ, जब नहर का पानी दूर दूर ना निकल जाओ है, उस टाइम पुराने टाइम पर जो बाढ़ वगैरह आई थी ना, उनसे जो उसकी मिट्टी थी वो बाहर निकल गई। ठीक है, तो उसको बोला गया है बांगर, वो कम उपजाऊ होगी। और जब अब ताज़ा आ रही है ना बह के, वो है भाई खादर, क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस की की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो खेती बाड़ी ठीक ठाक उतर है भाई। ठीक है, तो अपना बांगर एरिया कौन सा है भाई, अपना जींद, नरवाना, उचाना, कलायत, कैथल। जो अपना ये जींद वाला एरिया है ना, इसके अंदर भाई पहला बाढ़ बूढ़ आया करती ना, जब ज़्यादा आया करता। और खादर वाला कौन सा है भाई, खादर वाला अपना रोहतक है, जज्जर है, ये भाई अपना खादर वाले। ठीक है, इसके अंदर इतना ही है भाई, इस पेज के अंदर। नेक्स्ट निकाल लेते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा है भाई, कहने का मतलब है ये बोला है, जो जलोढ़ मैदान है ना, वो राज्य का लगभग 70% एरिया है भाई। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे ना हरियाणा के अंदर
मैदानी क्षेत्र कितना है, तो लगभग भाई है ना 93% अपना मैदानी क्षेत्र है अपना भाई। पहाड़ पूड़ इतने काफ़ी कम है, ठीक है, अपना 93% एरिया लगभग भूमि मैदानी है। और जलोढ़ मैदान पूछा ना उसके अंदर से कितना है, तो अपना 70% जलोढ़ मैदान पड़ता है, ठीक है भाई। बांगर और बागड़ दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। राजस्थान सिरसा भिवानी, ठीक है। बागड़ बागड़ अलग चीज़ हो भाई, अब बोली को जब इसको बागड़ बोला जाए, ठीक है। आगे देखो, बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान है गग्गर और एक मारकंडा। अगर गग्गर के द्वारा जो बाढ़ आई ना, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, नैली, ठीक है। देखो ये रहा, जो गग्गर के द्वारा आई ना उसको बोलते हैं नैली। देखो गागरा मेला होया करे, मेला नैला, मैली मैली कर लो ना, आप जरूरी थोड़ी नैली करनी। गग्गर गागरा के होया करे, मेला होया करे, तो यह है कैथल के अंदर। और यमुनानगर वाले को बोलते हैं बेल्ट, ठीक है। देख, मार मार के मारेगा तू, मारेगा बेल्ट मारेगा, ठीक है, मारकंडा बेल्ट, ये भाई अपने का बोलते हैं इसको। इससे छोटे छोटे नालों को चौक कहा जाता है, ठीक है भाई। जो अपने है ना गग्गर नदी के जो नाले का डेजा हैं उनने चो बोलना भाई, ठीक है, चो गग्गर वाले को। नोट 1995 में हरियाणा में बाढ़ आई थी। तरंगित मैदान, तरंगित मैदान कड़ा है भाई, तरंगित मैदान उड़ उड़ पाओगे जड़ा बालू रेत है, कहने का मतलब है जो अपना बालू ही रेत को नहीं होता वो है तो तरंग होगा, उसमें कांच की कण मात्रा होती थोड़ी बहुत। तो इसके अंदर भाई सिर हिसार बरवाड़ा हिसार में यो उकलाना यो जींदवाड़ा थोड़ा एरिया लग गया भाई, ठीक है। नारनौद और ब्याणी, फतेहाबाद, झज्जर, रिवाड़ी बालू युक्त मैदान हैं जो भी वो सारे, ठीक है। बालू युक्त टिब्बे, वह मिट्टी थी, टिब्बे कड़ पाए जहाँ, टिब्बे अपना भाई हिसार में पाए जहाँ, आदमपुर में पाए जहाँ, ठीक है। और ब्याणी, सिरसा, फतेहाबाद, रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, मेवात, इनमें भाई टिब्बे खूब पाए जहाँ। अरावली क्षेत्र पर पहाड़ी डिब्बा दिशा कड़ा है भाई, अपने दक्षिण पश्चिम में पड़ा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अरावली हिस्सा गुरुग्राम में पड़ता है भाई। जिला रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, 6 जिलों के साथ अपना भाई कौन सा अरावली वाला एरिया लग गया है। और संसद भवन रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति 1950 में एडविन लुटियन ने भवन, भाई यो के कवा है देख, यो के नु कवा है, जो संसद भवन है ना, संसद भवन, ये भाई रायसीना की पहाड़ियों पर बना हुआ है, ठीक है। अपने दिल्ली के अंदर जो संसद है ना, यो भाई अपने रायसीना की पहाड़ियों पर बना हुआ है। और यो भाई 1950 में एडमिन्स लुटियंस के द्वारा, भाई यो तो कहने की बात है, 1929 में तैयार हो लिया था, ठीक है। 1921 में इसका ठेका उठा था, ठीक है। 1929 में ये तैयार हो लिया था, लेकिन भाई देश, अपना देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था, उस टाइम तो अंग्रेजों का था, ठीक है। तो आप तो भाई इस पर टैग भारत सरकार का जब भी मारेंगे, जब अपना संविधान होगा, तो अपना संविधान आया 1950 में, 1950 में आया था, फिर भाई 1950 में इस पर वो मार दिया। ये एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था भाई, लुटियंस के द्वारा, ठीक है, फ्रांस के थी। नेक्स्ट पेज निकाल लेंगे, इसके अंदर कुछ समझाऊँ, इसके अंदर क्या समझाना है। नेक्स्ट पेज निकाल देते हैं भाई। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, गुरुमुख, गुरुमुखी है किसा है, ठीक है भाई। और बस वो अब भारत हरियाणा में पूछे ना, तो वह है भाई डोसी की पहाड़ी सबसे ऊंची, ठीक है। वह कितनी है भाई, 652 है शायद, ठीक है, 652 देख लेना, 652 है या 752 कुछ ऐसी है। और भाई और क्या बताऊँ, अरावली बस सबसे पुरानी पहाड़ी है ये भैया, ठीक है। अरावली का अपना कितना क्षेत्रफल लगा है भाई, 3.9 लगा शायद, एक बार देख लेना, 3.9, उसका कितना लगा था, 1.66। नेक्स्ट निकाल देते हैं भाई, काफ़ी कम चीज़ दे रखी है भाई इसके अंदर। देखो भाई आगे दे ही रखे हैं, इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, अरावली हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 3.9। शिवालिक कितना था, 1.66, और ये कितना है, 3.9। इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हो रहा है देखो, गुरु शिखर। सबसे छोटी चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, राजस्थान के अंदर, यह है भाई 1722, ठीक है भाई। कौन सी है, 1722 है टोटल। अगर अरावली की पूछे ना ओवरऑल, वह जो राजस्थान में पड़ा है या, ठीक है, यह है भाई 1722। और हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, डोसी की पहाड़ी, नारनौल में पड़ा है भाई। अरे अपनी दोस्त 652 है भाई, ठीक है। मैं बताऊँ था ना अपने 652 या 752, क्योंकि मेरा 52 तो याद है भाई, आगे का थोड़ा दिक्कत थी। कुलताजपुर में है भैया, ठीक है, महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर में। और ऋषि का संबंध पूछे ना कौन सा का है, तो वहाँ पर चमन ऋषि का संबंध है भाई, ठीक है। अनकाई दलदल कड़ा है भाई, ये सिरसा के अंदर पाया जाता है, यह सिरसा में है, यह दलदल गग्गर नदी द्वारा बनाए की वजह से होता है।
सबसे छोटा हिस्सा है भाई, ठीक है। हरियाणा में समुद्री जल से सबसे निचला प्रदेश पूछे ना, तो भैया अनकाई दलदल है, ठीक है। और 200 से 300 मीटर पड़ा भैया सारा है। आगे देखो, सबसे ऊंचा हिस्सा मैदानी भाग 700 से 900। भाई कहने का मतलब है हरियाणा का मैदानी भाग कितना है भाई, समुद्र तक कितना ऊंचा है अपना एरिया, 700 से 900 भाई। लाल मिट्टी सिर्फ सिरसा में पाई जाती है। अगर लाल लाल मिट्टी पूछे ना तो वो सिरसा में पाई जाती है। और लाल मिट्टी है ना, एक लाल मिट्टी और भी थी भाई, लेटर। एक लाल मिट्टी तो अपना सिरसा कर लेना भाई, और एक लाल मिट्टी यमुनानगर भी कर लेना, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा चेंज कर देगा, है वो भी लाल, वो अपना भाई अपना यमुनानगर कर लेना भाई। दोनों के अंदर पाई जाती है, एक सिरसा और एक यमुनानगर के अंदर लाल मिट्टी। प्राचीनतम में हरियाणा के 3 भाग, ठीक है। हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया था भाई प्राचीन समय में। इसके अंदर देखो, एक तो था भाई हरियाणा, ठीक है। इसके अंदर भाई जाट वाला क्षेत्र अपना रोहतक रतगाड़ा, एक अपना कुरुक्षेत्र, और एक था बटियाना अपना फतेहाबाद वाला एरिया, हिसार फतेहाबाद वाला एरिया है, बट्टू वाला। प्राचीनतम में कौन सा हिस्सा हरियाणा का समुद्री जल को छूता था, तो अपना भाई जो दक्षिणी एरिया है ना, यो कभी पुराने अपने जब लग अपने जन्म नहीं हुआ था ना होमो सैपियंस का, आज तो 30-40 साल पहला हुआ है, उससे भी पहले अभी भाई समुद्र का टच हुआ कर दे। नेक्स्ट पेज निकाल दे भाई, इसके अंदर सारी चीज़ होगी लगभग, हाँ सारी होगी। ईब देख भाई, ईब दे रखा है अपना उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तरी अक्षांश कितना है अपना, पूर्वी देशांतर हरियाणा का एक उत्तरी पश्चिमी राज्य है। कहने का मतलब है अपना उत्तरी अक्षांश, अक्षांश क्यों है, जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो देखो, ये पृथ्वी है, ठीक है। इसके अंदर ये रेखाएं बना रखी हैं ऐसे, ठीक है। तो अपना हरियाणा ये आड़ा पड़ा है, नू लगा लो आप, ठीक है। तो अपना जो ऊपरली रेखा है ना, वह तो कौन सी है, वह तो अपनी है भाई 27 डिग्री, ठीक है। और नीचे वाली है ना, वो है अपनी 30, याद कर लेना भाई, ठीक है। ऊपर वाली तो अपनी 27 है, और ये अपनी 30 है। और देशांतर कौन सी होती हैं, देशांतर हैं ये खड़ी, जो खड़ी बनाई गई हैं टाइम के लिए, ये ऐसे। तो इनके बीच में अपना पड़ा है हरियाणा उर है, ठीक है। तो अपने या रेखा है जो या वाली, या कितनी है अपनी, या पड़ा है भाई 74, ठीक है। और इस आगे वाली या अपनी पड़ा है भाई 77, कितनी 77, 74 77, या पड़ा है 27, या पड़ा है 30। हरियाणा एक उत्तर पश्चिमी राज्य है। आपसे पूछे ना हरियाणा की स्थिति क्या है, तो अपनी स्थिति है ना भाई उत्तर पश्चिम में पड़ा है भारत का, ठीक है। ये भारत हो गया, तो अपनी भाई पंजाब उधर है, जाए आप ही उधर है, हाँ, ठीक है। उड़न ही है सारे, उत्तराखंड बिहार यूपी सबके में उड़न ही है। तो आप इस साइड में सूरज आड़ा दिखेगा, तो आप ही पश्चिम में, हाँ। और पश्चिम भी कौन सा, उत्तर वाला, ना कि आड़ा थोड़ी, हाँ भी ऊपर नहीं, हाँ, ठीक है। आगे देखो, अभ्यास प्रश्न। दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, ठीक है भाई। अरावली पर्वत हरियाणा के किस भाग में स्थित है, अरावली दक्षिण में है भाई, ठीक है। 3.9 अपना एरिया लग गया है। गुरुमुख डोसी की पहाड़ी अपना सबसे ऊंची है, नारनौल के अंदर पड़ा है भाई। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, ठीक है भाई। यमुना नदी है ना, वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्वी कवर करती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ ऊपर ही तो हैं यार इस पर्सन। हरियाणा में 5 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, ठीक है। हरियाणा के अंदर मुख्य भौगोलिक संरचनाएं कितनी है भाई, 5। और जय वो क्या था, जय वीर, ठीक है। उसके अनुसार कितनी थी, 8 प्रकार की थी भाई। आगे देखो, वैसे 5 प्रकार की है। करो चोटीगढ़ है भाई, करो आप चोटीगढ़ पड़ा है भाई अपनी, करो चोटी पड़ा है अपनी भाई उत्तर उसमें पंचकुला में। हरियाणा की मोरनी हिल्स में सबसे ऊंची 1514 है भाई, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी अपना नीचे नहीं पड़ा है भाई, दक्षिण में, ठीक है। राज्य हरियाणा राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है भाई, फरीदाबाद का, कितना 741, ठीक है। सबसे बड़ा कितना है भाई, पंचकुला का है 4200 समथिंग कर लेना भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा 27 37 से 30 के यो है अपना अक्षांश, ठीक है। कौन सा है यो, अक्षांश है भाई 37 30, ठीक है। कौन क्यों के है भाई, अक्षांश, अक्षांशों के बीच पड़ता है। और देशांतर कितना अभी भी बताया, कितना 74 77, इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, उसके अंदर आ जाएगा। लास्ट पेज इसका आज कर रहे हैं इतना ही। हरियाणा में किस जिले में मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित है, मोरनी कड़ा है भाई अपना, मोरनी पंचकुला के अंदर है, ठीक है। आगे देखो, किस राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं भाई, कहने का मतलब कितने राज्य छू हैं भाई अपने, अपने छू हैं भाई 5 राज्य, ठीक है। कितने, हरियाणा पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, अपना उत्तर में उत्तर प्रदेश है। अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये अपना भाई नारनौल के अंदर पड़ती हैं, ठीक है। और ये अपने इतना एरिया है अपना इसका, अभी अभी अपन बढ़ाया था महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदी दरसनती नदी, ठीक है। या घग्गर कोई बोलते हैं दरसनती, और सरस्वती कोई बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है। आगे देखो, मोरनी और तिपरा श्रेणियाँ
नदी घग्गर धारा अलग अलग होती हैं, ठीक है। मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ, कहने का मतलब है एक तो टिपरा की पहाड़ी है और एक है अपनी मोरनी की पहाड़ी, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। तो उनको दोनों को अलग करने वाली है ना, तो वो अपनी भाई कौन सी, घग्गर नदी, दोनों को अलग, श्रेणियों को अलग करती है। आगे देखो, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मोरनी की पहाड़ियों पर अपनी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है भाई, ठीक है। और ये काजू कुज्जू खातर या चाचू के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है भाई, ठीक है। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मोरनी की पहाड़ियों पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है भाई, ठीक है। इंदौरी पहाड़ी कड़ा है भाई, इंदौरी पहाड़ी कड़ा पड़ती है भाई, ये अपना मेवात के अंदर पड़ती है भाई, ठीक है, इंदौरी। आगे देखो, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है भाई, अपना है महेंद्रगढ़, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं है या नहीं, फिर क्लास खत्म कर लेंगे आड़े, 1 मिनट भाई, 10 पेज करके कंप्लीट कर लेंगे। आपने वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें, कोई कमी लगी तो कमेंट कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका जल्द सिलेक्शन हो।